बता दें 23 पे 22 पे, बल्कि 22-21 पे रख के जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। भाई क्या चुप कर जा, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, एसी चलवा लें फिर। अच्छा जी चलो अब सवाल कर भी लो प्लीज। पहली लाइन से हमें क्या पता लगा कि फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू इज 10, बस इतनी सी बात थी। ये 10 कैसे निकला है, ये 500 रुपीज़ 500 मिलियन को डिवाइड करके 500 से 50 मिलियन से, ठीक है। ऑन यकम मार्च CL इशूड 20 मिलियन शेयर्स, अब ये नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए उसने एट ₹18 ईच, मार्केट प्राइस में अगर चुप है तो, और ये पहली बार इशू किए हैं शेयर्स, ठीक है। उसके बाद ऑन यकम अक्टूबर 20 15% बोनस शेयर्स इशू किए हैं, एज डिविडेंड नहीं है, वैसे प्रीमियम पड़ा भी नहीं है बाय द वे कि है प्रीमियम, अच्छा चलो देख लेते हैं। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस वॉस, यार ये कहाँ से आ गई लाइन, ये तो राइट इशू के लिए चाहिए होती थी। देखो परेशान करने के लिए ICAP के सवालों की निशानी यही होती है, डाटा ज़्यादा दिया जाता है ताकि बच्चों को पता लगे कि इनको ये बात कॉन्सेप्चुअली पता भी है या नहीं, को रट्टा रूटा लगा के नहीं आया। ये इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाली हमें प्राइस चाहिए होती थी, जिसको हम कहते होते थे कम राइट प्राइस। कम बोनस प्राइस तो कोई नहीं सुना था ना आज तक, कम बोनस प्राइस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑन यकम सितंबर 21, ये दूसरे साल में चलेगी बात, CL इशूड 40% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 12.5 पर शेयर, इसका मतलब प्लस ₹10 करके आपने 22.5 ये इशू प्राइस ये निकालनी थी, ठीक है। उसके बाद ये डाटा मैंने वैसे वहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है और कहता है आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 21, ओ माय गॉड, नाउ कम्स द IS 8। सब कुछ सही चल रहा था, चीनी कुटी बनानी थी आपने कि 21 में ड्राफ्ट बनाने के बाद उनको होश आया कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन जो कि रिलेट करती है एक प्लांट से, जो प्लांट कैपिटलाइज हुआ था यकम अगस्त को, वो रॉन्गली एक्सपेंस आउट हो गया। जरा जुमला बड़ा टेक्निकल तरीके से लिखा हुआ है, जरा ध्यान से इसको पढ़ो, वैसे आप लोगों को पढ़ने का मैंने एक बार मौका दिया था। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, ये अंग्रेजियां छोड़ा करो, यानी 21 के ड्राफ्ट को, जल्दी आओ इसकी चाय का भी बंदोबस्त करवाएं यार, मैसेज करें उन्हें। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 21, ड्राफ्ट 21 में बन रहा है, इट वाज पता लगा कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट 12 मिलियन की जो थी, किसकी, रिलेटिंग टू प्लांट कैपिटलाइज ऑन यकम अगस्त 20, वो प्लांट जो यकम अगस्त 20 को कैपिटलाइज हुआ था उससे रिलेटेड इंस्टॉलेशन रॉन्गली एक्सपेंस आउट हो गई है। तो इंस्टॉलेशन रॉन्गली एक्सपेंस आउट कितनी हुई है, 12। ये किस एसेट से रिलेट करती थी, प्लांट से। वो प्लांट कब कैपिटलाइज हुआ था, पिछले साल यकम अगस्त 20 पे। इसका मतलब पिछले साल यकम अगस्त 20 पर इस 12 मिलियन की एंट्री होनी चाहिए थी, PP डेबिट कैश क्रेडिट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट में ऐड होती है ना, लेकिन गलती से क्या हो गया, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो सही करने के लिए क्या करोगे, PPE डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट डायरेक्ट करेंगे आप पर्चे के अंदर, ठीक है ना। तो ये निकी सारी वर्किंग है, निकी सारी वर्किंग नंबर 1 ये यहीं पे मैं कर रहा हूँ, ये एंट्रीज वाली याद है ना। तो 2020 की गलती पकड़ी गई। क्या गलती है जी, एक एसेट रिकॉर्ड होना था, गलती से एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, तो सही करने के लिए अब उसको PPE डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट कर दो 12 से। लेकिन मुसीबत मारा एसेट है, जब इसने आना है तो डेप्रीसिएशन ने भी आ जाना है। अब भाई सही कर लेते हैं फिर, कोई मसला नहीं, तो मसला ही कोई नहीं। तो एक्सपेंस एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट के बढ़ने से डेप्रीसिएशन भी बढ़ जाएगी, तो डेप्रीसिएशन डेबिट PPE क्रेडिट। अब जाके ढूंढते हैं सवाल के अंदर, द प्लांट इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड यूजिंग, अरे क्या कर दिया भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर तो हमें डिटेल वर्किंग करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं चलना। अच्छा शॉर्टकट में क्या डे बोलूँ, अच्छा शॉर्टकट नहीं चलना। अब जी शॉर्ट में पहले ही डे है यार, शॉर्टकट, हाँ बस सड़ आपने बोल लिया ऐसे करके जी। वर्किंग नंबर 2 जी जी, एक मिनट खोलो जी। डेट यकम अगस्त 2020 को, बाकी छोड़ो है, प्लांट पता नहीं कितना था, हमारी बला से हमें कोई ज़रूरत है, वो प्लांट बाकी सही कैपिटलाइज हुआ होगा, वो डेप्रिशिएट भी सही हुआ होगा,
हमारी लड़ाई किसकी है? ये इंस्टॉलेशन जो कैपिटलाइज होने से रह गई। तो पागलों की तरह प्लांट नहीं ढूंढने बैठ जाना, प्लांट सही कैपिटलाइज हुआ होगा। ठीक है, फर्क क्या है, गलती क्या है? ये 12 मिलियन कैपिटलाइज नहीं हुआ तो बाकी हो गया होगा, अगर मसला होता तो वो भी बताता। तो ये 12 मिलियन जो कैपिटलाइज नहीं हुआ, ये कैपिटलाइज करें। अब ये कैपिटलाइज करेंगे तो डेप्रिसिएशन का भी फर्क है। ठीक है, वो पहले ही सोच कर लिख लेते हैं हम रेक्टिफाइंग एंट्री से। अब इंपैक्ट निकालो, तो कॉस्ट ही कितनी ले लो यहां पर 12, जो गलती है बाकी तो डेप्शन सही होगी। ठीक है, 31 12 20 डेप्रिसिएशन 12 इंटू होना चाहिए था 5/12 जी, कितना? माशाल्लाह, इन्नी मेहनत तो बाद 1 कटिया जी। बुक वैल्यू और उसके बाद 31 दिसंबर 21 डेप्रीसिएशन 11 का 20 जी पूरा 2 चलो 2.2 लिख देता हूँ, फिर ऐसे ना सोल्यूशन में कुछ और हो। बस छोड़ो, मुझे क्या जरूरत है बुक वैल्यू की। हाँ भाई आजा, बात सुन चाहती है ना मार, बात सुन मेरी। भाग गया पता नहीं, सीमे वाला था जी। अब डेप्रीसिएशन का मामला था, पहले साल ये डेप्शन चार्ज होने से रहेगी। क्या करना है वो तो पहले ही सोच के लिख लिया है। एसेट बढ़ा, डेप्शन को बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है वो फिगर अब निकाली। एक एसेट, अब लॉजिकली भी सोचो ना, तो ये एसेट रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो ये डेप्शन चार्ज होने से रह गई थी। ठीक है, चलो जी, 1 रुपये से ये हो गया। और अगले साल 2021 में ये दोबारा नहीं सही करने बैठ जाना पागलों की तरह। ठीक है, लेकिन ये तो दोबारा होगा, ये तो होगा, और ये कितने से होगा अब? ठीक है जी, लो भाई मेरे बच्चों, सवाल तो हो गया जे खत्म। ठीक है, सवाल हो गया जे, कुछ ज़हन में आ रहा था पता नहीं एकदम से निकल गया। चलो ओके, जो भी था। अब हाँ, ये आ रहा था कि यहाँ वर्किंग 2 लिख देना, सच मुझे यही आ रहा था, फिर मैंने कहा पता तो हो वर्क ये कहाँ से आई है फिगर। ठीक है, चलो अब सवाल सारा तैयार है जी। सवाल में अब कुछ भी नहीं बचा। ये डाटा है। ठीक है, ये पहली एंट्री भी आ गई। ओपनिंग में तो कुछ नहीं है, सिर्फ फेस वैल्यू ऊपर पड़ी है ना, तो ये सारा डाटा है जिससे मेरा सवाल होना है। ये अभी भी छोटा छोटा लग रहा है थोड़ा। मैं चाह रहा था ज़रा एक बार ये सामने आ जाए और फिर बस सामने ही रहे, आंखों से दूर ना हो ये जी। अब गुजारा हो जाएगा मेरे ख्याल से। नज़र आ रहा है बच्चों? सवाल अब नज़र आ रहे हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, इसको छुपा लें। चलो जी, अब गुजारा अभी भी नहीं हो रहा, चलो खैर। हाँ जी, चेंज इन इक्विटी बनानी है, 2 साल की बनानी है, तो पहले फॉर्मेट बना लें। पास पेपर 4 पेज नंबर IS 8 प्लस EPS है IS 33। सर इधर IS 8 लिखा है, वो IS 8 का नाम ही इतना मनहूस का बड़ा है, क्या करे बंदा। IS 8 को IS 8 ही इसीलिए कहते हैं, का नाम ही बहुत है लेंथी। ये क्या है जी? चांद लिमिटेड। चलो अब और क्या, मैं और इससे ज़्यादा क्या निशानियाँ लिखूं, मेहरबानी करो। अच्छा शुक्र है मैं करके सिट नहीं देता, इस गल तो ही बच्चे नाराज हो जाते हैं कुछ जी। ए पार्ट CL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरा लिखना प्लीज, फॉर द ईयर एंडेड, अगली लाइन में पूरा लिखना प्लीज। 31 दिसंबर 2021 बनाएंगे, कंपैरेटिव में 20 शो करना है। ठीक है ना? अब जी पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जरा। ठीक है, फॉर्मेट बना लें। कोई गलती है? गलती तो है, लेकिन वो गलती 2020 से पहले भी है। 2020 से पहले तो कंपनी नहीं थी, इसलिए ओपनिंग 2 बार करने की जरूरत नहीं है। सुकून मॉल, मिठे चोल ते तुसी चोल, ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद कोई ढेर सारी लाइनें छोड़ दो,
फिर आप बूटी मारो, कितनी लाइनें छोड़नी है। आप लोग तो पूरे सफ़े बनाओ आराम से, आप लोग तो पूरे सफ़े बनाओ, 6-7 लाइनें पहले छोड़ो, फिर 6-7 लाइनें दूसरी बार छोड़ो, टोटल 9। इतने छो विचकार लिखना सी 1 2 3 4 5 काफ़ी है। अच्छा जी, चलो चलो, अच्छा 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 अच्छा, बस चुप। यार मैं हुण हथ बंनना तुहाडे सामने, मतलब तुसी मेरा मजाक ही बना लिया। अच्छा इधर देखे, ऊपर कर दें जी इसको, अब बंद करा दें जी, अब इसको ये चला दें जी, अब ये 23 पे करा दें जी, पढ़ लो ताड़ी मेहरबानी, ये सारे AC 23 पे करवा दें यार, और इन सब की हवा ऊपर हो बस। अब किसी को मसला है तो वो उठ जाए। 31 दिसंबर 21, इसके बाद मैंने जो कह दिया वो तो करना है। 31 दिसंबर 20 ते 1 जनवरी 20। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम भी है, और यार वैसे ना सारा मेरा ना तो मेरी केमिस्ट्री ख़राब हुई है यहाँ पे, तो मैं ऐसे कुछ भी तो ऐसा कुछ हो जाता है, माफ़ कर देना, मेरे को लग जाए थे, मैं वो सारे सेशन की सेटिंग होती है ना, वो गड़बड़ हो गई है जी, वो लग जाती है, समझ जाना कि वो मैं ठीक है। ऐसे कहते ना, ऐ पढ़ो यार, ओ इधर आओ, उधर वो यहाँ उमर बैठा होता है अक्सर सुबह वाली क्लास में, बेचारा मार खाता रहता है, तो ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, कोशिश मेरी होगी ऐसा ना हो। शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है, और रिटेन अर्निंग्स भी है। तो शेयर कैपिटल ऊपर रुपीज़ इन मिलियन खुद ही लिख लेना आप, शेयर प्रीमियम जब कभी आएगा, फिर रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और उसने कहा है टोटल का कॉलम मत बनाना प्लीज जी। ओपनिंग मैं लिख देता हूं आपको, आप लोग रहने दें, मुझे ना बताएं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उमैर भाई 1 जनवरी 2020 पे, इसलिए ओपनिंग कोई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा भाई वो बुला लें उनको, ठीक है, हाँ बुलाएं उनको, कहेंगे 23 पे करवा के हवा ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात 20 का प्रॉफिट 20 में, 21 का प्रॉफिट 21 में, लेकिन हम लिखते थे TCI, याद है मैंने कहा था कोई तरतीब की जरूरत नहीं है, लिखो यहाँ पे TCI 2020 और TCI 2021। मुझे पता है गलती है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको लेट से गलती नजर नहीं आई तो आप करते गए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करते थे, ये देखो, ये पैट और ये सरप्लस, ये रिटेन अर्निंग्स, ये रिवेन्यू सरप्लस, ये जा रहे हैं, ये रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन, ये ऐसे करके जाते थे। रिटेन अर्निंग कितनी है 48, पैट है और 20। मुझे पता है ये 48 गलत है, बाद में पता लग जाएगा ना जब, ओ गलती होगी, ओ काट दो और ब्रैकेट में लिख लो, बाद में करेंगे, फिलहाल चलने दो जरा। मैं ये कह रहा हूं कि पर्चे में नहीं पता लगता, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओहो सॉरी जी, ये रिटेन अर्निंग्स में, और ये कुछ भी नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस में 66, और ये भी गलत हो जाना, सही कर लेंगे, ठीक है। गलतियां हैं ना, वो बाद में पता लगी, पढ़ते गए आगे, ओ यार गलती भी थी, तो फिर सही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद नए शेयर्स इशू करवाएं, ये उसके बाद बोनस इशू करवाएं, और फिर ये साल ख़त्म हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है इस साल में। तो बोलो पहले साल में और क्या है, और ये डिविडेंड अगले साल में है, ये राइट इशू अगले साल में है, और उसके बाद बस गलतियां तो फिर प्रॉफिट्स में सही करनी है, ठीक है। क्या ख्याल है, तो पहले क्या करना पसंद करेंगे, सवाल तो सारा पढ़ लिया है, गलतियां सही करना पसंद करेंगे या पहले ये सारे काम कर लें, सारे काम कर लें। जब मार्च 20 पे आपने क्या किया, न्यू शेयर्स इशू, ठीक है, न्यू शेयर्स, और ये एट मार्केट प्राइस है, लेकिन मैं यहां पे नहीं लिखा करता, मैं भूला हुआ हूं कि EPS भी हमने पढ़ा हुआ था। इस वक्त मैं IAS 8 में चल रहा हूं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज, है ना, ये ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है।
तो ईपीएस भी मंडे को ऐसे ही चलना चाहिए बस। इसीलिए मैंने आज जो है ना नॉर्मल क्लास के अंदर और उसको रगड़ा लगाया है, छोटी छोटी चीज़ों को समझाया है, इसलिए ये एक्स्ट्रा बुलाया आपको कि एक आधा सवाल और मेरे साथ कर लो, संडे को रगड़ा लगा दो। ये ऐसे ही है कि आप समझो वॉल्यूम 2 आधा तैयार हो गया है मुश्किल के हिसाब से। नहीं, कैश फ्लो ईजी है, एनपीओ ईजी है, रेशोज भी ईजी हैं, ठीक है ना। तो खूब जोर लगाना है इसके ऊपर आपने, ईपीएस के ऊपर, ठीक है जी। न्यू शेयर्स इशूड कितने? अच्छा अभी देखें 20 मिलियन। इसके बाद और क्या है? बोनस इशू है बस। न्यू शेयर्स काफ़ी है, इतनी अंग्रेजी भी नहीं लिखनी अच्छी होती, बस हजमी हो जाती है मुझे, ठीक है। कितने शेयर्स इशू किए? 20 मिलियन शेयर्स हैं इनटू हर एक शेयर, बस इस तरह से लिखो 18, मसला ही कोई नहीं है। अगली बात तो आपको पता है, ये 18 है, फेस वैल्यू जमाई ना लेना अब। और चाय पिला दूं एक प्याली? जी जी, ये हमें पता है कि शेयर कैपिटल 10 रुपए फेस वैल्यू शेयर कैपिटल के अकाउंट में जानी है और बाकी 8 कहां जाना है? प्रीमियम में। तो 20 इंटू 10, 20 इंटू 8, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम। भाई आपके पास नहीं है रिमोट? पॉज कर दें, रह गए हैं। चलें जी, पॉज मैंने ब्रेक कर दिया। अब जी एसीओ का मसला नहीं हल हो रहा, आप लोग तो घर पे बैठे हैं, आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, अब न्यू शेयर इश्यू हो गए, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। नेक्स्ट बोनस 15%, यकम अक्टूबर 20। यहां पे कौन सी डेट, यहां पे कौन सा फ्रैक्शन, हमें तो पता ही नहीं ईपीएस कोई चीज होती है। बोनस ग्रिप हो बोनस जैसी, अच्छा वो सर्विस होता है। अच्छा जी भाई, कितने शेयर्स हो चुके हैं? 200 रुपए के, परसेंटेज है रुपीस पे लगेगी, ऐसे ही है, रुपीस 200 मिलियन इंटू 15%। आंसर अब देखो, मुझे नहीं पता किताब का सोल्यूशन क्या कहता है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि सवाल में उसने एज डिविडेंड नहीं लिखा हुआ इस बोनस इशू को, तो हम इसको शेयर प्रीमियम में डालेंगे, एंट्री करेंगे शेयर प्रीमियम डेबिट, कितने से? 30 पूरा, शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल। अब अगली बात बेटा, मैंने आपको कहा था कि मसला कोई नहीं है, दोनों ही सही हैं, लेकिन आईकैप की ईमेल के रेफरेंस में आपको बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर बोनस डिविडेंड के तौर पर, किताब के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब पता ही है तो कोई नहीं, पिछला मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या है, वैसे देख लें, मुझे बता दें, यही है, ओके डन। तो हम ठीक जा रहे हैं। और अगर कहीं पे ऐसा हो कि आप ये करें, क्लियरली नहीं लिखा हुआ एज डिविडेंड, और आप ये करें और किसी सोल्यूशन में वो मिल जाए, तो समझ जाना वो पुराना सोल्यूशन होगा, आपने अपने कॉन्सेप्ट को नहीं छेड़ना। बाकी हैं दोनों एंट्रियां ही सही, अगर आप इसको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या अकाउंटिंग के, दोनों चलेंगे, दोनों चल जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपके लिए नहीं चलेंगी क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। ओके चलें जी, बस साल खत्म। 230, 130, 48, 20। ओ माय गॉड, ये गलत होने वाला है थोड़ी देर में, ठीक है ना। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, स्पीडों मारी जा रहे हैं। मसला क्या होना है, ये 48 में बाद में गलती, हालांकि पहले पता है तो कर लो पहले, लेकिन चलो मैं तो कह रहा हूं ना कि पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा हुआ, एकदम से ओए यार गलती पकड़ी गई, चलो सही करते हैं। पर्चे में भी ऐसा हो सकता है, तो सिंपली क्या करना है, इसको यूं काटेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे और सही करके सही वाली फिगर लिख देंगे। यहां तो मैं अभी मिटा लूंगा ना, लेकिन अभी चल रहा है काम, ठीक है, अभी जारी है सवाल जी। नेक्स्ट लो भाई, अब तीसरा बुलेट आ गया, बुलेट, उसमें क्या है, राइट इशू है। अब जरा ध्यान से रुक जाओ, क्योंकि ये बोनस इशू तो देखो, ये तो सबसे पहली बार शेयर्स आए थे ना, वो नंबर ऑफ शेयर्स ही दे दिए थे, और ये बोनस इशू जो है ये एक अकेला है, इस साल में और कुछ आया ही नहीं था। लेकिन अब मसला क्या है, राइट इशू भी है और ये फाइनल डिविडेंड भी है। अब बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज पहले है यहां पे, वरना गड़बड़ हो जानी है, ठीक है ना। अब सवाल में कहता है यकम सितंबर 21 पर राइट इशू हुआ, यकम सितंबर, ये समझ लें यहां पे बना हुआ था ना, ये यहां कहीं पे बन रहा है, ऐसा ही है ना,
यकम सितंबर 21 यहीं कहीं पे बनेगा ना साल, अगर 21 वाला ये है तो, ठीक है। अब वो कहता है, यहाँ पे कहता है फाइनल कैश डिविडेंड 10% है, ये 20 का है। ये कहाँ होगा? हो ही नहीं सकता कि इस ब्रैकेट से आगे आया हो, क्योंकि फाइनल ऑफ 20 जो है वो 21 के पहले 2-4 महीनों के अंदर आ जाता है। इसका मतलब पहले डिविडेंड ले लेना। हालांकि ये कैश डिविडेंड था, आपके लिए ज़िंदगी आसान ही थी, ठीक है ना। लेकिन खुदा ना खास्ता राइट इशू पहले लिख देते तो फिर तो शेयर कैपिटल का बैलेंस बदल जाता ना, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। तो जब भी कभी इस तरह से मामला आए, ध्यान से एक बार सुकून से देख लो, दिमाग में टाइमलाइन बना लो, पर बना लो पहले डिविडेंड है फिर राइट इशू है, पहले डिविडेंड है फिर राइट इशू है। कि माजरत अगर आपको ये तकलीफ हो रही है कि मैंने यही वाली आपकी वर्किंग को यूं क्यों यूज़ कर लिया, मेरी मर्जी, ठीक है जी। तो क्या कर लें जी, फाइनल डिविडेंड, और वे कौन सा है जी, 2020 का है, और कैश है, और 230 रुपये पर परसेंटेज लगाओ जी। एंट्री कैश डिविडेंड की क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कितना भाई, अभी आपने भी सही होना है। अच्छा, मैंने कहा बता दें इसको, कल को नाराज ना हो जाए जी। 23 रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और दिमागों में डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। उसके बाद क्या है जी, राइट इशू। कोई ट्रांसफर कोई नहीं है थी सवाल में? ओहो, बताई नहीं आप लोगों ने, वो तो बता देनी थी। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है, शुक्र है 20 में थी नहीं। क्या रहा होगा ये मामला कि 20 में ट्रांसफर नहीं और 21 में आ रही है? पहला साल है 20, तो यकम को तो नहीं ना रीवैल्यू कर लेने थे, तो प्रॉबेबली साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हुए होंगे। अब साल के आखिर में अगर रीवैल्यू हुआ तो ट्रांसफर तो तभी होगी जब इंक्रीमेंट डेप्शन आएगी, और वो इस साल आएगी। याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ट्रांसफर भी है, चले खैर फिलहाल तो राइट इशू है। अब राइट इशू है, राइट इशू के अंदर ज़्यादा अंग्रेजी लिखने से परहेज किया मैंने, और 3 स्टेप्स थे जो दिमाग में, और यहाँ वर्किंग मैंने कहा था एक लाइन में कर लेना। सबसे पहले वो कह रहा है कितने परसेंट राइट इशू किया है? 40%। बड़ा 40%। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, वो निकलेंगे ये ₹230 मिलियन को डिवाइड करेंगे कितने से? अब इसका जो भी आंसर है ना वो है वो है नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे आ गया आंसर, उसको मल्टीप्लाई करें। हाँ, इसको आप ज़रूर लिख लें, कितने? 9.2 मिलियन शेयर्स, ऐसा ही है, ये नए शेयर्स हैं, इसके साथ इशू प्राइस को मल्टीप्लाई करें 20। इन्नी जगह थे मैं एंट्री कितने करांगा, तो थोड़ी माजरत के साथ ज़रा ये अगले स्टेप में लिख लूँ मैं जब जी। ये देख लें, अब यहाँ पे ये सारे बेचारे कुर्बानी करते हैं रोज इसी तरह से जी। 40 मिलियन इज इक्वल टू 9.2 मिलियन शेयर्स। इसके बाद इनको इधर ले आओ दोबारा, ये ज़रा जगह तंग होगी, ठीक है ना जी। तो 9.2 मिलियन शेयर जो हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो 20, ये 22.5 कैसे निकला है? प्रीमियम जब वो था वो 12.5 था, और फेस वैल्यू कितनी है? अब ये 9.2 को मल्टीप्लाई करना है 10 से वो शेयर कैपिटल में, और 9.2 को मल्टीप्लाई करना है 12.5 से वो प्रीमियम, ठीक है जी बोलो। 92 और 115, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और भूल मत जाना ट्रांसफर भी है, इस साल में ट्रांसफर भी है, गिवन है 4। इसकी एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 4 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट।
ठीक है जी। अब मामला ये हुआ कि आपको एकदम से अगली लाइन याद आ गई, मतलब पर्चे में पहले याद आ जाए तो जरूरी नहीं कि गलत करके सही करना है, सर ने ऐसे ही किया था क्लास में, हम भी ऐसे ही करते हैं। नहीं भाई, अगर पता है तो पहले ही ब्रैकेट में लिख लो। वो तो आपको पता था, मैंने सवाल साथ पढ़ाया, लेकिन मैं तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार कर रहा हूँ। नहीं पता लगा बाद में लगा तो कोई मसला नहीं, लाइन लगा दो, ठीक है। अच्छा जी, अब मामला था इस लाइन के बाद इस लाइन का, जिसकी ये ट्रीटमेंट आपके सामने। 21 का ड्राफ्ट बनने के बाद पता लगा कि 20 के अंदर एक गलती है, अब उसको सही करना है। तो वो 20 के प्रॉफिट को भी सही, 20 के प्रॉफिट को 20 में सही करना है, 21 के प्रॉफिट को 21 में सही करना है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट सही नहीं है। 48 में मसला है, 20 में कोई मसला नहीं है, ये अपनी जगह कायम रहेगा, ठीक है। इसको काट दें। ऐसे ही ये 66 में भी मसला है। अब मसला क्या है? मसला है कि ब्लू मार्कर ढूंढना है मैंने जी। 20 की गलती 20 में सही, 21 की गलती 21 में सही, और 20 से पहले कोई होती तो ओपनिंग में। तो 20 के अंदर एक्सपेंस को क्रेडिट करो, यानी कि कम करो। एक्सपेंस के कम करने से प्रॉफिट प्लस 12, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट। फिर एक्सपेंस को बढ़ाओ, एक्सपेंस के बढ़ाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, -1 जी। कितना हो गया? 59, ठीक है जी। ये 59 हुआ, तो इसका मतलब ये तो आपने 48 को बदला है, ये क्या है जी? रीस्टेटेड। और उसी की वजह से देखो ना, ये भी तो अब 59 हो गया है, जो पहले 48 होता, तो ये भी फिर क्या है? रीस्टेटेड। लेकिन इससे आगे कोई रीस्टेटेड नहीं होगा। 2 दफ़ा रीस्टेटेड आता है ना, अगर 2 साल की गलती है तो। मैक्सिमम क्या हो सकता था, ये ओपनिंग भी रीस्टेटेड लिखा जाता था, जब ओपनिंग 2 बार लिखा जाता, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लो जी, ये गलती सही हो गई? नहीं, ये भी रहता था। 21 के अंदर एक्सपेंस को बढ़ाओ, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट -2.2, लेकिन इसके साथ रीस्टेटेड नहीं लिखना आपने, ये पहली बार आप उनको लिखकर भेज रहे हो, ठीक है जी। 63.8 जी, बोले 322, 245 और 103.8, ठीक, कितना था? 240, 16 है, 60 नाल दे सुन के तो सही दस दियो। ओ पार्ट बी। जी समझ में आता है? मुझे लगता है ये सवाल ही होगा। समझ में आता है आपको ये? तो इसका मतलब होमवर्क के अंदर जो 3 सवाल थे वो अब 4 हो जाएंगे। हाँ, मैंने वो जो सवाल दूसरा कहा था आपको करवाना है, कोशिश तो आपने करना है ना, अबरार वाला, अब वो ठीक है, तो वो फिर मैं आपको मंडे को ही अब करवा सकता हूँ। तो रेशोज़ हाफ लेक्चर में चलेंगी, हाफ लेक्चर में अबरार वाला सवाल होगा, वो मैंने खुद करवाना है, और बाकी डिस्कस होने हैं। तो कोई पता नहीं मंडे सारा ही इस पर लग जाए, लेकिन आप ज़हनी तौर पे तैयार आइएगा। रेशोज़ बहरहाल मेरा इरादा है मंडे को शुरू करना है जी। वो क्या, वो किसका पेज नंबर? अबरार वाले का तो बताएं जी। एग्जाम्पल्स में है 549, पेज 549 अबरार वाला सवाल है। अभी दिखा भी देता हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हो गया हूँ, हो सकता है 10 मिनट में ये हो जाए और फिर मैं वो शुरू भी कर दूँ। अच्छा, पता है आज जूम मीटिंग भी कैंसिल की है, मंडे पे ले गया हूँ आप लोगों की वजह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से। अच्छा सुने, अब अगला काम क्या है? बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। अब बच्चों ये काम बिल्कुल हो गया, जो होना था वो हो गया, और क्या करना है? बस इसके अंदर अब इसको साइड पे रख दें। अब जो 2 3 4 5 6 7 दिन से सीख रहे हैं, बल्कि 6 दिन से ईपीएस, अब उसको ले आए दिमाग में। हमने बेसिक ईपीएस निकालनी है। उसने कहा है कैलकुलेट सीएल्स बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन टू बी डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक तो ये बात ध्यान से देख लो, उसने ये नहीं कहा कि डिस्क्लोज करो, उसने कहा है
कंप्यूट करो वो बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस जो डिस्क्लोज होंगी। तो डिस्क्लोजर बनाने नहीं बैठ जाना था, ये ध्यान रखना है आपने खुद सवालों से देखकर पढ़ के रिक्वायरमेंट को। टू बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है, फॉर द ईयर 20 एंड 21। अब मजे की बात, डायल्यूटेड ईपीएस तो आना ही नहीं, वजह बताओ। पूरा सवाल पढ़ा कहीं पर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, तो ये तो धोखा था, उसने लिखा हुआ था, बल्कि आपने तो यूं लिखना था बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस। बस जो बेसिक है वही डायल्यूटेड है, ठीक है, पैट वाली ठीक है। मुझे भी अभी सवाल पढ़ के अंदाजा हुआ है कि यार इसमें डायल्यूटेड ईपीएस तो है ही नहीं, मेरा सारा मूड खराब हो गया, लेकिन चलो बेसिक तो है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो रिक्वायरमेंट लिखेंगे ना बी, उसके बाद क्या चाहिए जी, बेसिक ईपीएस। मैं अपने पुराने तरीके के हिसाब से 2020 की निकालूंगा जी, पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कोई हो तो। क्या कोई है, कोई इररिडीमेबल शेयर्स नहीं है, होमवर्क वाले सवालों में आएंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब पैट कितना है, अब 10 के अंदर जो था पहले ये वही निकालो, रीस्टेट फिर बाद में करेंगे, फिर सही वाला प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है ना। पुराना जब 10 हमें तो गलती कब पता लगी है ये वाली, मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट जो गिवन था 48, एक बार कर लें दो इसके हिसाब से, फिर सही करेंगे ना, जब रीस्टेटमेंट होगी तो दोनों चीजें उसी वक्त रीस्टेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 48 रुपीज 48 मिलियन 2010 की 20 की जब ईपीएस निकाली होगी, 20 में खड़े होकर ये निकाल रहे हैं ना, उस वक्त तो नहीं पता था कि ये गलती है, तो 21 में जब पता लगेगा तो रीस्टेटमेंट करेंगे, तो उस वक्त फिर नया प्रॉफिट ले लेंगे। ये भी सिखाना चाह रहा हूँ ना कि अगर 21 में आके प्रॉफिट की गलती पकड़ी गई है तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं चेंज होता। ये IAS 8 के अंदर एक लाइन थी जो छुड़वाई हुई थी, अब पढ़ाऊंगा जाके, जब आप रीड करके आएंगे ना घर से, उम्मीद है आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि अगर प्रॉफिट बदला है 21 के अंदर, 20 के प्रॉफिट की गलती पकड़ी गई है, तो प्रॉफिट की बेस पे ही तो ईपीएस निकली थी। अब ये बात IAS 8 के चैप्टर में नहीं बताई जा सकती थी, करेक्शन ऑफ एरर में नहीं बताई जा सकती थी, ईपीएस पढ़ने के बाद ही बताई जा सकती थी। और ये आज आपको बताने के लिए मैं पहले गलत वाली ईपीएस निकाल रहा हूँ, गलत नहीं, 2020 में तो वही सही था हमारे हिसाब से, 21 में पता लगा 20 का प्रॉफिट गलत था। जब वो प्रॉफिट सही करेंगे तो ईपीएस भी, तो ईपीएस वैसे ही रीस्टेट होनी है। वो अलग बात है कि सवाल के अंदर राइट इशू वगैरह ने भी उसको रीस्टेट कर देना है, कोई राइट इशू ना होता, कोई बोनस ना होता, सिर्फ प्रॉफिट पिछले साल का बदल जाए, ये भी क्या कर देगा, आपकी ईपीएस को रीस्टेट करेगा, क्योंकि ईपीएस कहां से निकलती है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट अगर गलत थे, वो सही हुए, तो ईपीएस भी तो चेंज होगी, समझ आती है बात। तो फिलहाल पुरानी ईपीएस जो 20 में निकाली थी, और शेयर्स लेने हमने, तो वर्किंग 1। अब यहां पे कैसे मैं करूंगा वेटेड एवरेज वाली वर्किंग, गुजारा करते हैं, जरा हिम्मत करते हैं, क्लास ये जरा बोर्ड छोटा है। तो वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शंस, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी। तो यकम जनवरी 2020 पर मामलात शुरू हुए, तो हमारे पास कोई भी शेयर्स नहीं पड़े थे, ठीक है। फिर हमने, अब सवाल की तरफ दोबारा आए, पिछले सवाल को तो नहीं ना देख सकते, हमने क्या किया, यकम मार्च को नए शेयर्स इश्यू किए, चुप है तो मार्केट प्राइस पे ही होंगे, ठीक है। तो किस दिन जी, यकम मार्च 2020 पर न्यू एट मार्केट प्राइस। अब इतना शॉर्ट ही मैं लिख सकता हूँ, वर्किंग है मेरी, वैसे भी काम चलेगा, सीख चुके हैं अब आप, सीखने वाली बातें, ठीक है। कितने शेयर इशू किए, 20 मिलियन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन लगा लो, मुझे पता है 0 है, पर कोई नहीं, तरतीब ना छोड़ो, जनवरी और फरवरी 2/12, टोटल हो गया जी 20। देन क्या हुआ, यकम अक्टूबर पे बोनस इशू आया, यकम अक्टूबर 20, एनालिसिस, बोनस बिफोर न्यू, यानी कि वो जो काम किया हुआ है वही कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है डायल्यूटेड ईपीएस आए, देख लो बेसिक आ गई, डायल्यूटेड भी आई हुई है,
जो पास पेपर होमवर्क में दिया है, सही मज़ा आएगा, सही घूमोगे हैं। ये टोटल है मेरे चांद, आज तक टोटल करते आए हैं 0 + 20 = 20। पता है एक्स्ट्रा क्लास है, मान रहा हूँ मैं इस बात को, कोई नहीं, मैं समझता हूँ इसको, सुबह से पढ़ रहे होते हैं आप लोग, खैर है, ये टोटल है, ठीक है। क्या लिखूँ अब, ठीक है चलो। और जी, और को फरमाइश, और किसी का दिमाग अपना चल रहा हो, बस यही कोई 10 से 12 मिनट मुझे दे दो हिम्मत करके, ठीक है ना। हाँ बस ये सवाल पूरा करते हैं, कोई नया सवाल नहीं करा रहा, रिलैक्स हो जाओ, छुट्टी करनी है आपने, ठीक है ना। अच्छा सुने, अब ये क्या है जी, बोनस, ओहो ऐ तो कराया नहीं तुसी, गल्ला होर पासे लै गए हो। 15% 100 वाले को तो 115, ठीक है जी। अब ये 20 है, बोनस को और स्मार्टली लिख लेते हैं, जरा जगह की तंगी की वजह से जरा कंजूसी से काम कर रहे हैं जी। बिफोर है, न्यू निकालो 15%। अब यहां पे फ्रैक्शन लगाओ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने मंथ्स, मेरे ख्याल में तो 7 बनते हैं, फिर गिन लो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 5 हो गए, अगस्त सितंबर 7 ही तो हैं, तो आप लोग बोलिए 8 कैसे कह रहे थे, इंटू 7/12, टोटल करें 23, और बस और तो कुछ नहीं है, अगला तो राइट इशू अगले साल है। अब सिर्फ शेयर लेना, डिविडेंड डिविडेंड ना लेते रहना, यहाँ पे प्रॉफिट श्रॉफिट हो गए, कहानी खत्म, ठीक है, वो पार्ट ए खत्म हो गया जी। यही मसला होता है बस संभालने का, तो इसीलिए मैंने कहा आइसोलेशन में सोचना, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको वही परसेंटेज लगवाई जो आज तक लगाते आए, लेकिन यहाँ पे आते ही आपको फ्रैक्शंस पे ले आया। आइसोलेशन में सोचना है, ए पार्ट करते हुए मत सोचो बी भी है, बी करते हुए मत सोचो ए भी कोई था, सुकून से हो जाएगा सवाल। और सवाल देखो कितने नंबर का है, देख लो मुझे 15 नंबर, थोड़े तो नहीं होते, 17, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। अच्छा जी, लें जी 3/12। अच्छा अब ये सब कुछ के बाद है, ठीक है, लेकिन ये वाले भाई जो हैं ये बिफोर बोनस हैं, इनको आफ्टर बोनस करना है। इतने गुस्से में हैं ये तो, चलो बिफोर बोनस है, आफ्टर करना है, बिफोर है आफ्टर करना है, बिफोर है आफ्टर करना है, डिवाइड बाय 100, यही है ना, डिवाइडेड बाय 100 115, डिवाइडेड बाय 100, नजर नहीं आ रहा तो सुनाई दे रहा होगा, खुद सही लिखना जी। आंसर पहले का तो 0 आ गया, ये इसलिए मैंने लिखा कि आप बिल्कुल ही, हमने अपना कॉन्सेप्ट पकड़ रखा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, खत्म कहानी बस। ऐसे नया फिर यहाँ पे कोई कटा खोला हो इस टाइम पे, सन ऑफ बफलो जी 13.8, क्या आ गया जी 0.22, 19.22 मिलियन शेयर्स, तो ईपीएस आ गई ₹2.5 पर शेयर। समझ में आती है बात, प्रैक्टिस हो रही है, बस प्रैक्टिस हो रही है, तो अच्छा हो गया एक्स्ट्रा क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ा। अब होमवर्क के अंदर नया पुराना जो भी होगा उसको तो जाहिर है कल पढ़ाना पड़ेगा ना, बच्चों का वो गिला भी दूर हो जाएगा, बच्चे कहेंगे आपने कहा था कि नया कुछ नहीं पढ़ना, हालांकि नया कुछ पढ़ना नहीं था ईपीएस में, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है, अगर मैं ये सवाल करवा देता ना इब्रार वाला, तो उसमें मैंने डिस्क्लोजर बना देना था जिसमें डायलूटेड ईपीएस भी थी, जो कि अभी नहीं बनवाया हुआ क्लास में, तो थोड़ी सी जाती हो जाती। तो मंडे को आते ही मैं सबसे पहले इब्रार वाला सवाल करवाऊंगा, पहले 20 मिनट में फड़का देना है, मैंने नोट बना देना है, ठीक है ना, तो वो नोट बन जाएगा, तो वो नॉर्मल क्लास में हो जाएगा। उसके बाद फिर 15-20 मिनट में क्वेश्चन बैंक पीच ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिर हम रेशियो स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर। ये मेरी प्लानिंग है, मैंने कहा मोटी मोटी प्लानिंग शेयर कर दूंगा। और ट्यूसडे को टर्म टेस्ट होगा, ओए होए होए होए, IS8 का सवाल आएगा बीच में, ऐसे पता नहीं, अभी मैंने बनाया नहीं, इंशाल्लाह दुआ करें मिल जाए। वैसे ये टॉपिक्स में बनते नहीं हैं डिस्कशन वाले,
इनमें से नहीं बन सकते, जहां बनते हैं वहां दिया था। हैं मैंने ना सारी रात हीर रांझा सुनाई थी। मैंने ये कहा है कि 2020 में, और चुप 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 यार बेटा, 2020 में वो प्रॉफिट सही था, हमें 21 में पता लगा है 20 की गलती है, तो अभी 2020 की ईपीएस निकाली है। अब 21 में जो गलती पता लगी है ना, तो अब दोबारा 20 की ईपीएस निकालेंगे और रीस्टेट हो जाएगी प्रॉफिट की गलती की वजह से। मैं ये पक्का करवाना चाह रहा हूँ आपको कि सिर्फ राइट बोनस की वजह से नहीं पिछले साल की ईपीएस रीस्टेट होती। ईपीएस में जो दो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, प्रॉफिट और शेयर्स, इनकी कोई पिछले साल की गलती पकड़ी जाए और आप सही करें तो भी ईपीएस रीस्टेट होती है, तो वो आप करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रूटीन के मुताबिक 21 की ईपीएस निकालें, फिर ख्याल आएगा ओहो 21 में राइट इशू है, बोनस है और गलती भी पकड़ी गई है, तो चलो 20 को भी क्या करते हैं रीस्टेट। तो पहले 21 निकालें, अपनी तरतीब नहीं छोड़ रहे हम, पकड़ी हुई है हमने। बेसिक ईपीएस 2021 रूपीस। हुण गलत वाला लैके सही नहीं करना, ये हमारा अपना साल है, अभी हाथ में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अभी ईपीएस कैलकुलेट नहीं की, तो पहले गलत प्रॉफिट पे निकालें फिर सही वाली निकालें। पागल हैं क्या आप? पागल हैं क्या? चुप है। तो सही वाले प्रॉफिट उठाएं जी, ताकि सही वाली ईपीएस निकले, ठीक है जी। तो सही प्रॉफिट्स क्या हैं? 63.8 मिलियन रुपीस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज निकालने पड़ेंगे। तो वर्किंग नंबर 2, डेट डिस्क्रिप्शन सब वही चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 जनवरी 2021 पर ये ओपनिंग बना लो 23। ऐसे ही किया था ना उस दिन भी सवाल में, वो जो मैंने कहा था अपने तरीके से ही करो, मत जाओ सोल्यूशन पे जो आईकेएफ ने किया हुआ था। सोल्यूशन तो सेम ही, आंसर तो सेम ही आता है ना, तो इसीलिए कहा था कि यहाँ पे भी वो चल जाएगा, हर जगह चलेगा। अब देख लें, देखने ही आया हूँ। 1 सितंबर में क्या हो रहा है? राइट इशू। इससे पहले कुछ हुआ? इससे पहले कुछ हुआ नहीं। कैश डिविडेंड यहाँ नहीं आता, यही कह रहा था। डिविडेंड में शेयर्स बदलते हैं, ये क्वांटिटी है, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। शेयर्स किसी भी तरह से बढ़े कम हो, आप मार्केट प्राइस पे इशू करें, आप मुफ्त में इशू करें, आप राइट इशू करें, आप कंसोलिडेट करके उनको कम कर लें, आप स्प्लिट करके उनको बढ़ा लें, जहां कहीं शेयर्स का चेंज होना है इस वर्किंग में तब आना है। डिविडेंड में भी अगर बोनस डिविडेंड है तो फिर आएगा, लेकिन बोनस डिविडेंड नहीं था, या तो कैश डिविडेंड था, तो छोड़ो। इसका मतलब सिर्फ क्या होना है? राइट इशू ही। किस दिन? 1/9/2000 राइट इशू ही। अब जैसे ये आया, इसको हमने कहा ओ हो 8/12, थोड़ा करीब कर लें इसको, ठीक है जी। अब ये निकाल लें, इसके लिए राइट इशू, इसको आप यूं कह सकते हैं, अगर करना चाहें तो वर्किंग 1.1 कर लेना। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको वर्किंग 2.1 कर लेना, जब जब जरूरत पड़ी, करना हो तो कर लेना, 2-3 भी कर सकते थे, ठीक है जी। B4 न्याऊ और आफ्टर 40/100, बिफोर थे 100, नवे 40, आफ्टर है 140। ऊपर हेडिंग शेडिंग अब वो गुजर गई कहानी, ये क्वांटिटी है, रुपीज़ है, अब चल सो चल होती है, वर्किंग है, ठीक है, जितना हो सके जल्दी। हाँ जी, 22.5 इशू प्राइस है और 33 रुपये मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर, ये 33 और ये 22.5 जी। टोटल जरा आंसर निकालें, 3300, 900 और दोनों का टोटल अब 4200 को एग्जैक्ट 30। वाओ नाउ, वाओ नाउ, ऊते वाले ऊते, थले वाले थले। और ये तो बाद में करना था, अभी तो सीधा बहुत ही आगे निकल गए हम, ठीक है। चलो जी, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। ये क्या है जी? 23 मिलियन है, बिफोर है वही 40% ही करना है, लेकिन तरतीब यही रखी हुई थी, याद है ना। इन्नी बारी करो एक कम के, फिर समझ तो लिया था ना कॉन्सेप्ट, अब याद भी हो जाए। पर्चे में समझने के टाइम नहीं होता,
तो प्रैक्टिस वहाँ काम आती है, और कुछ जगह समझनी भी पड़ती है, रुकना भी पड़ता है, लेकिन रूटीन के काम तेजी से होते चले जाएं, उनमें ना सोचना पड़े। ये प्रैक्टिस होती है जो आपको फायदा देती है। ठीक है जी। बिफोर पे पढ़े हैं, न्यू 40 निकालो जी। 9 पॉइंट, अच्छा ये मतलब कि मेरे तो नाराज भी बैठे ने सारे बच्चे जी। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4/12। अब बस कहानी खत्म हो गई। अब ये राइट इशू का मसला है जी। मैं करता हूँ, वही करने लगा हूँ कि ये तो आफ्टर राइट इशू है, जो बिफोर राइट इशू है इसको आफ्टर करना है, लेकिन ऊते वाले ऊते और थल्ले वाले थल्ले करने हैं हमने ये। ठीक है जी। अब बताइएगा आंसर। और सब जाग रहे हैं? अच्छा, बस 2 से 3 मिनट और चाहिए आपके, नमाज का टाइम बहुत करीब है जी। 17 एग्जैक्ट। मिलियन से कहानी चल रही है तो राउंड कर रहे ने, हद हो गई। 16.87 जी। नेक्स्ट बेटा, मिलियन में चल रहा है, छोटी फिगर्स हैं, 2 डेसिमल। 10 पॉइंट, हाँ जी हो गया बेटा, आगे दसो। पॉइंट 0। अच्छा ले जी, मैं भी सवेरे सादा पढ़ा रहा, कोई नहीं, एक पॉइंट मेरे को लग गया उत्ते जी। 27.60 मिलियन शेयर्स। आंसर इज 31। यहां क्या था? 5 नहीं है, 1 भी है। चलो जिन्ना दा है वो लिख लो, जिन्ना नहीं हो ना लिखो। इसके नंबर मिलते हैं, इसके ये 3-1 वाले को भी पूरे नंबर मिलेंगे, 3 वाले को भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब मामला है गढ़ ते बड़। गढ़ ते बड़ क्या है? ओए 10 के प्रॉफिट में गलती पकड़ी गई। 10 का प्रॉफिट तो ओके, 10 मतलब वही था 20। पुराना आदमी हूं ना, 10 में फिर रहा हूं। यहाँ पे 20 तो आप लोगों का साल है जी। कितने गया ये 48 के प्रॉफिट में तो अब गलती थी, पकड़ी गई। 20 में गलती नहीं थी, पता लगी तो 20 की ईपीएस निकली हुई थी उसी हिसाब से। 21 में गलती पकड़ी गई है तो प्रॉफिट सही किया है, प्रॉफिट सही किया है तो ईपीएस ही बदलो। मैं अभी दूसरी बात तो कर ही नहीं रहा कि इसने रीस्टेट करना है। अभी तो मैं ये कह रहा हूं पिछले साल की ईपीएस वैसे ही रीस्टेट हो गई क्योंकि प्रॉफिट गलत था। और अगर प्रॉफिट में गलती ना होती तो फिर इस वजह से होनी है। ये इंपैक्ट भी बाद में डालना है, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको बड़ी बात, आज नई बात क्या बता रहा हूं। पिछले साल के प्रॉफिट्स गलत थे पुरानी ईपीएस में, तो पुरानी ईपीएस उसी से निकली हुई है। वो ईपीएस घड़ी क्यों देखी है तुमने? क्यों देखी है तुमने घड़ी? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बड़े आए मुझे घड़ी दिखाने वाले। ये जो सामने घड़ी देखना होता है, ये बंदे को बैठो। अच्छा जी, तो ईपीएस रीस्टेट होने लगी है। बेसिक ईपीएस 2020 की, लेकिन ये रीस्टेट क्यों कर रहा हूं मैं? हाँ, वैसे तो ये प्रॉफिट का मामला ना भी होता तो भी पुरानी नॉलेज के मुताबिक क्या, क्योंकि राइट इशू इस साल हुआ है, उसमें बोनस एलिमेंट हमने अज्यूम करना हमेशा से है, तो उसको रीस्टेट इसने करना ही था। लेकिन उससे भी पहले हमें पता लगा प्रॉफिट बदल गए हैं, अब नए प्रॉफिट लेने हैं। इधर समझ आई है जी? ₹59 मिलियन डिवाइडेड बाय जी। हाँ, अब ये आ गए 19.22 मिलियन शेयर्स। लेकिन रुको, अब दूसरा वाला मामला भी है। वो मामला क्या है भला? इस साल में राइट इश्यू हुआ है, हमेशा से है, अज्यूम करना है, तो या तो होगा सुबह सवेरे उठकर वॉक तो करते होंगे। सोहेल बड़ाई साहब जी, बेटा ये फ्रैक्शन उठाते थे काले पहले के अलावा बाकी सारा उठा के ले जाते थे। कुछ नया नहीं करते हम लोग, बहुत आपको पता है हम सुस्त लोग हैं। इनटू 33 डिवाइडेड बाय 30, 2.79।
ठीक है जी। तो ये सवाल जी मेरी तरफ से हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बच गया था खैर से, इसको भी नहीं छोड़ा आपने, हैं। ये जो ईपीएस का सवाल है इनमें, अब ये अबरार लिमिटेड है बेटा 549 पे, यहाँ से वो सवाल था, ठीक है। 549 पे अबरार, फिर इसके अंदर पास पेपर कौन कौन से हैं इसके, 1 मैंने करवा दिया है, 1 यहां से नहीं करना, उसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग का एरर है, सेम क्वेश्चन है। हाँ पास पेपर भी तो एक है, पास पेपर 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। ये तो अब एबरार ऐड कर लेना, ये आई कैप की एग्जाम्पल नंबर 22, एक ये, और बातें ना करो, होमवर्क मैं दिखवा रहा हूं और तुम्हारा होमवर्क मैंने सबसे पहले चेक करना है, जो होमवर्क के वक्त बोल रहा है। अबरार वाला सवाल हो गया। उसके बाद बेटा इधर देखो, ये सवाल मैंने करवा दिया आपको कहां से, IAS 8 चैप्टर में से, ठीक है ना जी। सेम सवाल था, इसमें ना ये एडजस्टमेंट जरा फॉर्मेटिंग एरर था, ये पता नहीं यहां से उन्होंने उड़ाया भी नहीं, मैंने वहां सही करवा दिया था। ये अखरोट वाला सवाल आपका होमवर्क है, टेक्निकल है थोड़ा सा, ये भी ध्यान से देखना। इसमें बेसिक एंड डायल्यूटेड निकालनी है, और मजे की बात है शेयर ऑप्शंस हैं, चलो एक चीज़ तो है, और कोई मुझे तेज़ी में नज़र नहीं आया, हो सकता है कोई और भी हो, तो शेयर ऑप्शंस हैं, तो ये डायल्यूटेड डीपीएस भी यहाँ पे निकलेगी, मसला तो है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक 4 और 5 तो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं, सही तंग करेंगे आपको। लेकिन यूँ समझिएगा मैंने ईपीएस पढ़ा दिया था, आज आखिरी दिन था, कल से छुट्टियाँ शुरू हो गई, और फिर आप प्रेप्स के बाद पेपर में जाके बैठे, तो जितना पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। तो ये पर्चे में अगर सवाल आ गए हैं 3, तो गालियाँ निकालने की बजाय कोई हाथ पाँव तो मारोगे ना, तो वो हाथ पाँव मारने हैं, कल का दिन है, परसों इंशाल्लाह करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।